तो ln ऑफ क्या बन जाएगा 10x into cot x ऐसा बन जाएगा 10x into cot x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ln 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 into sin x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो आपका 2y क्या आ जाएगा 0 तो आपके इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 50 to 100 ln of x divided by ln x plus ln of 150 minus x dx ln x divided by ln x plus ln of 150 minus x 50 2y50 आ रहा है बट i तो 25 आएगा ना हाँ सर यार मैं बार-बार कह रहा हूँ आप मुझे पता है तुम बिल्कुल सही करोगे लेकिन यही गलत करोगे बस क्योंकि तुम ऐड करोगे लेकिन इधर 2y लिखना भूल जाओगे यही गलत करते हैं बस बाकी का सब सही है तुम्हारा सब सही करोगे कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन इसका ध्यान रखना ही रखना ठीक है ये आपने आई मान लिया किंग लगा दिया आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 to 100 अब a plus b तो 100 x के लिए आपको क्या करना है 100 minus x क्या बना है 150 minus x ऐसा दोनों ऐड होकर 150 ln of 150 minus x ये बन जाएगा तुम्हारा ln x ठीक है ये आपका फर्स्ट मान लो कल बताया था यार दोनों को ऐड कर दो तो 2y बेटा तुम्हारा बन जाएगा 60 to 100 1 बन जाएगा दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा देखो तो बन जाएगा 1 into dx तो कल समझाया था कि कांस्टेंट इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट 100 minus 50 हो जाएगा तो आपका आंसर 25 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ pi by 8 to 3 pi by 8 ln of 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x dx pi by 8 plus 3 pi by 8 आपका दोनों मिलकर के 90 बनाएंगे तो ये एक्चुअली में आपका लिखा क्या हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं pi by 8 to 3 pi by 8 ln of 4 plus 3 sin x minus ln of 4 plus 3 cos x dx ऐसा
आपने क्या किया, किंग लगा दिया, पाई स्क्वायर टू आपको क्या आएगा, पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, ये बन जाएगा ln ऑफ 4 प्लस 3, ये जो साइन है जब आप 90 माइनस एक्स रखो तो cos हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 cos x माइनस ln ऑफ 4 प्लस 3, ये जो cos है साइन में चेंज हो जाएगा आफ्टर की dx। अगर ऊपर वाला आपका i लिखा हुआ है तो ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, माइनस i लिखा हुआ है, माइनस कॉमन ले लो ऊपर वाला फोटो बन जाएगा, तो i इक्वल टू आपका माइनस i लिखा हुआ है, तो 2i आपका 0, तो i आपका क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 ln of 1 plus 10x, ln of 1 plus 10x, इम्पोर्टेंट टिक कर लेना इसको। आईएमपी वैसे तो सारे क्वेश्चन है बट ये रेयर यूज हो जाता है कभी कभी। किंग लगाओ भाई, क्या कर रहे हो, अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है सही से? यस सर। बोल दिया करो, क्लास में इतने लोग बैठे हो, कोई हाँ ना तो बोल दिया करो भाई, इतने वीआईपी थोड़ी ना हो। किंग लगाइए, किंग लगाने का मतलब क्या है, आपने इसको फर्स्ट मान लिया, किंग लगाने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस, जहां पाई का बाय x तो वो पाई बाय 8 उसका log 2। हाँ सर, कितना, पाई बाय 8 log 2। हाँ पाई सही बाय है, 8 into log 2। सही है, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x ऐसा dx। आपने क्या किया, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई किया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस, अब यहाँ पे 1 माइनस, तो मैंने 1 माइनस tx डिवाइडेड बाय 1 प्लस tx, मतलब tx को tan x ऐसा लिखा हुआ, इसको आगे सॉल्व करेंगे 0 टू पाई बाई 4 ln ऑफ, ये बचा है आपका 2 अपॉन 1 प्लस tx ऐसे, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब आपने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, अब दोनों को ऐड करेंगे, किधर गया भाई, 2y इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4, पहला वाला ऐड करें तो बनेगा ln ऑफ 1 प्लस 10x, और दूसरा है आपका ln ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x ऐसा, ठीक है, समझ गए होंगे, ln m, ये आप काम को कर रहे हैं तो ln m into n हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कट जाएगा आपका, तो ये बच जाएगा 2y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 ln m into n, 1 प्लस 10x यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कट जाएगा, बचेगा आपका ln2 कांस्टेंट है, तो 2y इक्वल्स टू ln2 into डिफरेंस ऑफ लिमिट, कांस्टेंट इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट, तो i आपका क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, पाई बाई 8 ln2, याद कर लेना ये 0 टू पाई बाई 4
ln of 1 plus 10x आपको आता है पाई बाई 8 ln 2। नेक्स्ट, कोई डाउट है किसी को? कोई फायदा भी नहीं तुमसे पूछने का, इसीलिए मैंने पूछने बंद कर दिया। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। तो तुमसे 10 बार पूछेंगे तो तुम एक बार जवाब दोगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी। देखिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 tan square x divided by 1 plus e raised to power x, 1 plus e raised to power x। तरीका किन लगाइए आप, i is to इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर x को आप tan स्क्वायर x ही रहेगा आपका। उसका रीजन ये है कि माइनस पाई 4 प्लस पाई 4 जीरो बनाएगा, और जीरो माइनस x यानी कि x को माइनस x से रिप्लेस करना है। जब आप x को माइनस x से रिप्लेस करोगे तो tan ऑफ माइनस x माइनस tan x होगा, और उस माइनस tan x को होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा tan स्क्वायर x। ये आपका बन जाएगा 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x dx। मैंने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। हमेशा किन लगाने के बाद ऐड करना है, ये वाली बात मत भूल जाना कभी। माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर x आपका कॉमन आ जाएगा। e रेज़ टू पावर x को अगर मैं अल्फा बोल दूं तो ये लगा हुआ है 1/1 प्लस अल्फा, प्लस ये क्या बन जाएगा आपका 1/1 प्लस 1 बाई अल्फा। ऐसा ये क्या बन जाएगा आपका 1 बाई अल्फा का काम करेगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू मैंने तुम्हें बताया था, पहले ही बताया था, 1 का काम करेगा। ठीक है, तो 2i आपका क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई 4 टू पाई 4 tan स्क्वायर x dx। और आप देखो x को माइनस से देखो क्या कर रहा है, इवन फंक्शन है आपका, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2i is to 2 times of 0 to pi by 4 tan square x dx। ऐसा 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। tan square x का आप जानते हो, tan square x को आप किस तरीके से लिख सकते हो, i is to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 tan square को आप लिख सकते हो sec square x minus 1 into dx। sec square x का क्या हो जाएगा tan x, और 1 का क्या हो जाएगा x। लिमिट आपको 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, तो आपका आंसर जो है पाई बाई 4 आपको अच्छा 1 माइनस पाई बाई 4। tan ऑफ पाई बाई 4 1 होगा, x आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका i is to इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई dx upon 1 plus 2 raised to power 10x dx। ये क्वेश्चन तुम खुद करो। समझ में तो आ रहा है? यस सर। बहुत अच्छे। दिख तो रहा है क्लियर एकदम, या दिख नहीं रहा बोर्ड पे, चिपक चिपक कुछ हो रहा है ऐसा? वॉइस एकदम सही आ रहा है? यस सर।
किंग लगाओ, अपने आप हो जाएगा। किंग लगाओ, ऐड करो। क्या बनेगा? किंग लगा दिया, i is equals to 0 to pi dx अपॉन जहां जहां x है pi minus x, 1 plus 2 tan of pi minus x ऐसा बन जाएगा। i इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi dx अपॉन 1 plus 2, और tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है तो माइनस tan x ऐसा। ठीक है, ये इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, और 2 रेज़ पावर tan x को अल्फा मान लिया, तो 2 रेज़ पावर माइनस tan x आपका 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया, 2y इक्वल्स टू 0 टू पाई बन जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई अल्फा। कल भी बताया था ये वाला वैल्यू, अभी भी बताया था, ये सॉल्व करो 1 आएगा। ये आपको हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 1 इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट पाई, तो आपका 2y अगर पाई है तो i आपका हो जाएगा पाई बाई 2। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x square dx divided by 2x square minus 10x plus 25, 2x square minus 10x plus 25। देखिए i इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x square dx divided by x square plus x minus 5 का स्क्वायर, x square plus x minus 5 का स्क्वायर। अब किंग लगा दो उसमें, तो i इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x को 5 minus x रिप्लेस करना, तो बन जाएगा 5 minus x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपको 5 minus x का स्क्वायर सेट कीजिए, और यहाँ पे बन जाएगा आपका x स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, और ये वाला आपका सेकंड हो गया। ऐड कर दो, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करने पे सेम हो जाएगा तो 1, तो 2i इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 1 इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट, तो 1 ही आएगा, तो i आपका जो है 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 cot इनवर्स 1 minus x plus x square into dx, ये खुद करिए, ये जो है आप खुद करिए।
हो गया? कहाँ चले गए सब भाई? हो गया? अरे आवाज नहीं है किसी के मुंह में बिल्कुल। एक्स आपका पॉजिटिव है, 0 to 1 है। 0 to 1 इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर इनटू dx ऐसा। I is equal to integration of 0 to 1 tan इनवर्स 1 अपॉन, मैंने यहाँ से जो आपका प्लस x कॉमन ले लिया, बन जाएगा आपका x माइनस 1 ऐसा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो यहाँ पर 1 लेके आना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही ऊपर लिखा हुआ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 ऐसा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इनटू x माइनस 1 ऐसा। ठीक है, तो tan इनवर्स a आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x बाय, या tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a भी ऐसा बन रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 ऐसा। ठीक है, देख लो इसमें कुछ बन रहा होगा तुम्हारा। एक सेकंड करना जरा इसको। देखिए पिंग लगाओ भाई, इसको फर्स्ट मारो।
इसको स्टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, जहां जहां x है वहां 1 minus x रखना, तो क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1 minus x minus tan इनवर्स ऑफ, यहां से आपका क्या बनेगा, x की जगह आप क्या रखोगे 1 minus x, तो बन जाएगा minus x, ठीक है, और आपका dx ऐसा, ठीक है। तो ये देखो क्या एक दूसरे का नेगेटिव लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये एक दूसरे का नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। तो काम करो किंग मत लगाओ, और ये इसका नेगेटिव नहीं बन रहा है, क्योंकि ये आपको बन जाएगा वही 1 minus x प्लस फिर tan इनवर्स x बनेगा, कोई फायदा नहीं है, मत लगाओ कि आप इसको बाय पार्ट्स कर लेना, ठीक है। 0 to 1 tan इनवर्स x into 1 dx minus integration of 0 to 1 tan इनवर्स x minus 1 into 1 dx, ठीक है। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेना, फर्स्ट सेकंड मान लेना, बाई पार्ट्स करके लिमिट लगा लेना। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ pi by 4 to 3 pi by 4 x sin x divided by 1 plus sin x, pi 4 plus 3 pi 4 आपका बन जाएगा क्या, पाई बन जाएगा आपका। तो जहां जहां x है वहां आप क्या रखोगे पाई माइनस x, तो पाई 4 से आपका 3 पाई बाई 4 पाई माइनस x इनटू sin ऑफ पाई माइनस x का आपका sin x ही होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये भी आपका sin x ही होगा। इसको सेकंड मान लीजिए, आपका फर्स्ट है, दोनों को ऐड कर दिया, आपका बन जाएगा 2y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, यहाँ पे x sin x है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x sin x और प्लस x sin x कट जाएगा, पाई sin x बचेगा आपका, पाई sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x, ठीक है, और ये आपका dx, पाई आपका बाहर आ जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 s अपॉन 1 प्लस ऐसा, तो आपने जो है 1 माइनस s से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस s into 1 प्लस s आपका 1 प्लस sin into 1 माइनस sin cos स्क्वायर x बनेगा आपका, तो ये बन जाएगा 2y इक्वल्स टू पाई into इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, और बनेगा आपका ये क्या s अपॉन c स्क्वायर into 1 माइनस h into dx ऐसा, ठीक है। तो एक तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, अगर एक इसके साथ देखोगे तो आपका क्या बनेगा, पूरे एक tan, तो tan एक अंदर लेके चला जाएगा, एक आपका सेट बाहर रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कर लोगे, यहाँ से हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, कर लेना भाई, या हो जाएगा, मैं करके बताऊं, फटाफट बता जल्दी से, हाँ कि ना, हो जाएगा सर। पक्का, मैं लिख देता हूँ भाई, पाई 4 है 3 बाय 4 sin into 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा sec x into tan x, sec x into tan x ऐसा, एक वाला क्वेश्चन आपका, और जब माइनस sin इसके डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर बन जाएगा आपका माइनस आपका tan स्क्वायर ऐसा, ठीक है, into dx, sec x into tan x का आपको पता ही है, tan स्क्वायर x को आप क्या करना, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेना, अब हो जाएगा, अब कर लेना,
इसका sec x हो जाएगा, इसका sec इसका रेस्पेक्ट tan x हो जाएगा, माइनस x का प्लस x हो जाएगा, लिमिट लगाओगे। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 x sin x cos x divided by sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x dx ऐसा। किंग लगा दो भाई। आई इसको क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 जहां ना x है pi by 2 minus x sin of pi by 2 minus x cos of pi by 2 minus x sin x divided by sin raised to power 4 plus cos raised to power। दोनों ऐड करेंगे तो माइनस x के साथ sin x cos x और प्लस x के साथ sin x cos x मल्टीप्लिकेशन में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2y इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 बचेगा pi by 2, तो ये pi by 2 आपको बाहर आ जाएगा sin x cos x sin x into cos x divided by sin raised to power 4 plus cos raised to power 4। क्या करो भाई cos raised to power 4 से डिवाइड कर दो, cos raised to power 4 से डिवाइड कर दिया, क्या बनेगा 2y is to pi by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 एक cos से एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बन जाएगा आपका sin x upon cos x into 1 upon cos square into dx डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा आपका tan raised to power 4 और प्लस आपका 1 ऐसा, ये आपका क्या बन जाएगा secant square x ऐसा, ये क्या बन जाएगा आपका tan x। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो आपका ऊपर बना हुआ है tan x into secant square x इसको लिख देते हैं 2y is to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 और आपका pi by 2 भी मल्टीपल में चल रहा है। ठीक है, ये बन गया आपका tan x into secant square x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square x का होल स्क्वायर ऐसा। अगर मैंने tan square x को t मान लिया तो 2 tan x into secant square x dx is to dt बनेगा, ये बन जाएगा 2y is to pi by 2 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, pi by 2 रखोगे तो इंफिनिटी। ठीक है, पहले से pi by 2 इंफिनिटी 2, तो ये आपको और आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या 1 by 2 dt, ये आपको और एक और 1 by 2 यहाँ पे आ जाएगा और क्या बन जाएगा आपका dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर ऐसा। ये आपका बन जाएगा I इक्वल टू pi by 8 इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स t और इस पे जो लिमिट है वो क्या है 0 टू इनफिनिटी है। ठीक है, रख लो इसको लिमिट, क्या आएगा आपका इंफिनिटी I इक्वल टू pi by 8 बनेगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 0 0 होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी आपका pi by 2, तो आपका आंसर जो हो जाएगा pi स्क्वायर बाय 16। आपका आंसर जो है pi स्क्वायर बाय 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4
x dx divided by 1 plus cos of 2x plus sin of 2x। तो मैंने बताया था कि जब भी न्यूमरेटर में आपको x जैसा कुछ दिखे क्यों लगाओ। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था, x दिख रहा था, उससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी x दिख रहा था, तो किंग लगाया था हमने, किंग फिर से लगाएंगे। I is equal to integration of 0 to pi by 4, ये बन जाएगा pi by 4 minus x dx divided by 1 plus ये जो 2 है pi by 4 में मल्टीप्लाई हो तो pi by 2 minus 2x ऐसा बनेगा। pi by 2 minus 2x का मतलब क्या है, आपका sin 2x बन जाएगा, तो ये जो आपका cos 2x बन जाएगा। ठीक है, pi by 4 minus x ऐड कर दिया तो 2y is equal to minus x plus x कैंसिल आउट हो जाएगा, pi by 4 आपका बाहर आ जाएगा, 0 to pi by 4 dx upon 1 plus sin 2x plus cos 2x ऐसा कभी भी एक फॉर्मेट आया था तो मैंने बोला था यहाँ पे आई इक्वल टू आपका हो जाएगा pi by 8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 dx अपॉन, यहाँ पे मैं बोला था कि 1 प्लस ये लिखो आप इसको 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x ऐसा, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x ऐसा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका क्या बनेगा i इक्वल टू pi by 8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू pi by 4 1 प्लस tan स्क्वायर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बन जाएगा sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय नीचे बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x और आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो बन जाएगा 2 into 1 plus tan x ऐसा। ठीक है, तो 1 plus tan स्क्वायर x और 1 minus tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर tan स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, 1 plus 1 2 हो जाएगा, 2 सही है। tan x को आप क्या ले लो, 1 plus tan x को पूरे को t ले लो, ये तो आपका यहाँ पे 1 plus tan x है, 1 plus tan x को t ले लो, ये 2 मल्टीप्लाई होगा बनेगा i इक्वल टू pi by 16 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू pi by 4, 0 डालोगे तो 1 आएगा और pi by 4 डालोगे तो 2 आएगा, तो 1 to 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ऐसा बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका dt अपॉन नीचे बन जाएगा आपका t, कर लोगे i इक्वल टू pi अपॉन 16, ये बन जाएगा आपका ln ऑफ mod t और लिमिट आपका 1 to 2 बन जाएगा आपका i इक्वल टू pi upon 16 अपर लिमिट ln2 minus ln1, ln1 आपका 0 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा pi upon 16 into ln2। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ln of 1 by x minus 1 dx, तो ये वही
0 सही है, सही है, जिसने भी 0 बताया। हाँ सर 0। हाँ सर 0। Yes, sir, 0. I is equals to 0 to 1, ln of ये हो जाएगा आपको 1 minus x upon x dx। I is equals to integration of 0 to 1 ln of 1 minus x minus ln x dx। ये आपका फर्स्ट मान लो, किंग लगा दिया, जहां जहां x है 1 minus x रखना है तो आपका x बन जाएगा माइनस ln of 1 minus x रखना dx। ये आप देखिए एक दूसरे के नेगेटिव लिखे हुए हैं, तो 2y आपका क्या हो जाएगा 0, तो y आपका क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -1/√3 से लेके 1/√3 x raised to power 4 divided by 1 minus x raised to power 4 into cos inverse 2x upon 1 plus x square dx। cos inverse 2x upon 1 plus x square dx। करने का तरीका ये है कि cos इनवर्स आपका इवन फंक्शन है। cos इनवर्स एक इवन फंक्शन है क्या? अरे इवन है नॉट, आपने इसको क्या किया, लिख लिया है इसको इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/√3 to ऐसा 1/√3 क्या बन जाएगा आपका x raised to power 4 divided by 1 minus x raised to power 4। इसको आपने लिया π/2 minus sin inverse 2x upon 1 plus x square into dx। ऑड इनटू इवन बताया था आपको, ऑड होता है, ये आपका इवन फंक्शन है, π/2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा i is equal to minus 1/√3 से लेके 1/√3 π/2 आपका भाग आ जाएगा, बनाएगा x raised to power 4 divided by 1 minus x raised to power 4, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1/√3